आज़ाद एक ऐसा शब्द है जो महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ा है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को आज़ाद रखने का चुनाव किया था और आखिरी सांस तक निभाया भी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भ्राबरा नामक गांव में हुआ था। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानने का प्रयास करें। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया था। चंद्रशेखर बेहद कम उम्र में देश की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बन गए थे। जब 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसके बाद वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शंचिचंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए थे। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड 1925 में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद चंद्रशेखर ने 1930 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेज के खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर का मानना था कि धन भारतीयों का है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। यदि आज़ाद नाम की बात की जाए तो चंद्रशेखर को आज़ाद नाम एक खास वजह से मिला था। चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया था। वहाँ पर जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई। यहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर पूरी ज़िंदगी में अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे। अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य साथी के साथ बैठकर आगामी योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेज़ों को पहले से मिल गई थी, जिसके कारण अंग्रेज़ अचानक पुलिस उन पर हमला कर दिया। आज़ाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अंग्रेज़ों से लोहा लगने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोली से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लड़ते रहे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे ना कभी पकड़े जाएंगे और ना ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज़ाद ने जिस पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी थी उसे अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, जो वहाँ के म्यूज़ियम में रखा गया था। हालांकि बाद में भारत सरकार के प्रयासों के बाद उसे वापस भारत लाया गया। अभी वह इलाहाबाद के म्यूज़ियम में रखा गया है। आज़ाद ने भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा था, लेकिन वहां से उन्हें कोरा जवाब मिल गया था। आज़ाद ने इन तीनों की सज़ा कम कराने का काफ़ी प्रयास किया था। वे पंडित नेहरू से भी आग्रह करने गए थे कि तीनों की फांसी को उम्रकैद में बदल दिया जाए, लेकिन सफल नहीं हुए। आज़ाद ने तमाम अंग्रेज़ों के हाथों गिरफ्तार होने का अपना दावा पूरा किया था। वे 27 फरवरी 1931 के दिन अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर गए। दोस्तों, आप चंद्रशेखर के बारे में क्या समझते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।